बाराबंकी के हैदरगढ़ में अधिवक्ताओं ने एक खुलासा किया है। तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष अचल कुमार मिश्र ने बताया कि लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक सभी लोग प्राइवेट मुंशी रखते हैं और कोर्ट से लेकर फील्ड तक अवैध वसूली करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी तंत्र के इन्हीं कारनामों की वजह से विगत दिनों हैदरगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर एक युवक ने तहसील परिसर में खुद को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति जी लग्जरी कारों से आता है लखनऊ से, लग्जरी कारों से आता है लखनऊ से, वो 40,000 में खाएगा क्या और कमाएगा क्या? और वहाँ लखनऊ में बैठ के अपने परिवार को क्या खिलाएगा जी। इनके तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार का धन इकट्ठा हो रहा है, इस जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है, जब भ्रष्टाचार से ही कमाई की जा रही है और भ्रष्टाचार की कमाई से मुंशियों के परिवारों का पोषण किया जा रहा है। और बता दें, अभी जिस मुंशी की चर्चा चल रही है, जिसने परसों ही 3 दिन पहले ही नई मोटरसाइकिल खरीदी भ्रष्टाचार के पैसे से, हम 6 साल पुरानी मोटरसाइकिल लिए घूम रहा हूँ। हैदरगढ़ तहसील में नंबर 1 अधिवक्ता माना जा रहा हूँ। जी जी। मेरे पास कोई कार नहीं है जी। लेकिन ये 30-40 हज़ार पाने में 1 लाख रुपए महीने की प्रैक्टिस पे मैं कार अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। चलो दादा ये बताइए, इसमें प्रशासन से आप हमारे थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मेरी मांग है इन सबको हटाया जाए और ये भ्रष्टाचार जो चरम पे है ये हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने मिलने के लिए समय मांगा है और हमने अपने बार काउंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने पत्र लिखवाया है और कहा है कि हमें मिलने का समय दिया जाए और हम अपना प्रतिनिधिमंडल में के मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और कहेंगे ये तहसील हैदर की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है जी। और इस पूरे प्रदेश की समस्या को मैं तो कहता हूँ मुंशियों को नियमित कर दिए, लेखपालों को हटा दीजिए। बिल्कुल, या तो लेखपाल काम करे या मुंशी काम करे, इनको नियमित करिए जी। अगर ये जिले आवश्यक हैं तो इनको नियमित करिए। और बेरोजगारी है, मैं कहता हूँ बेरोजगारी है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जनता के हितों पर, जनता के न्याय को खराघात करके कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जैसा कि इन कोर्टों पे हो रही है। ये प्राइवेट सेक्टर की देन है जो कि इतना सारा भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें जो कई बार मैं दोहरा चुका हूँ, जी 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 चैनलों पे आ चुका है, तमाम पूरी व्यवस्थाएं हैं। अब हमारी एक ही आशा है योगी आदित्यनाथ जीरो टारगेट की नीति कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि दहाई में जीरो लगना चाहिए कि इकाई में लगनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी से कि दहाई में लगते जाएंगे तो लाखों हजारों बढ़ता जाएगा। भारतीय वकीलों की जो संख्या बताई जा रही है, उनके हम लोगों का जो वकालतनामा का प्रारूप है उस पर सबसे पहले लिखा है पंजीकरण संख्या। हम पहले पंजीकरण संख्या भरते, उसमें लिखा जाता है पंजीकरण संख्या, और एक वकालतनामा पे एक अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट पर हम केवल 2 अधिवक्ताओं का वकालतनामा लगा सकते हैं। अगर इसके ज़्यादा के अधिवक्ताओं को एंगेज करना होता है तो हमें अधिवक्ता कल्याण निधि का टिकट बढ़ाना होता है या हम नया वकालतनामा लेके आते हैं साथ में। तो हमारे पास तो नियम है, हम तो प्राइवेट लोग हैं, हमारी प्राइवेट एजेंसी, हम गवर्नमेंट की दया पर निर्भर नहीं है। हमारी एजेंसी बार काउंसिल ऑफ यूपी से हम लाइसेंस होल्डर हैं, हमको लाइसेंस देते हैं बार काउंसिल ऑफ यूपी, और बार काउंसिल ऑफ यूपी और ऑल इंडिया बार का एग्जाम पास करके लोग आते हैं तो तब उनको सीओपी मिलता है। और प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट जो सीओपी कहा जाता है वो इम्तहान देने के बाद मिलता है, शायद इन लोगों को नहीं मालूम है। दादा ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि आप जान रहे हैं यहाँ पर कितने प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं जो न्यायालयों पर हैं, चाहे एसडीएम कोर्ट हो या तहसीलदार या न्यायिक कोई भी कोर्ट हो? कम इनकी संख्या 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर संख्या है? ये 100 से ऊपर संख्या है, लेखपालों से मिला के, कानूनगों से मिला के, कोर्टों के मिला के 100 से ऊपर संख्या। जी, तो ये कहना है कि मतलब इन्हीं प्राइवेट सेक्टर लोग जो यहाँ पर आकर के कोर्ट में काम कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से भ्रष्टाचार और जो फाइल गायब हो रही है या मनमाने तरीके से जो भी चीजें हो रही हैं, इन्हीं लोगों की देन है। इनकी लोगों की देन है ये भ्रष्टाचार। ये वकील के घर जाते हैं जी, ये वकीलों के घर घर जाते हैं, फोन नंबर लिए रहते हैं, कहते हैं कि सुनो वकील साहब तो तुम्हारा ऑर्डर करा नहीं पाएंगे, ये काम तो तुम्हारा होने वाला है नहीं, लाइए मैं साहब से मिलकर करा देता हूँ। जो सुनिए, अभी मैं बताऊँ, एक प्राइवेट मुंशी की मैंने शिकायत की, उसने एक वरासत के लिए 80,000 रुपए लिया है। कितना? 80,000। और अभी एक मुंशी की परसों, एक लेखपाल साहब का नाम भी मैं बता दूंगा, उनके मुंशी हैं, उन्होंने कहा वकील साहब हमारे एक साथी से कहा कि बयान देने के लिए, वसीयत में बयान देने के लिए, कब्जे का बयान होता है, उसके बयान के लिए 50,000 रुपए की मांग की है। 50,000 रुपए?
ये सब मेरे रिकॉर्ड में है। तो इस तरीके से दलाली, सुनिए, मैं इसके लिए तो काफी दिनों संघर्ष कर रहा हूँ। और जो हमारे वकीलों की स्थिति है, अगर इन मुंशियों को नहीं पता है तो ये आके यहाँ देखें कि जब हमारा वकील खड़ा हो तो पूछे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी मैं तो कहता हूँ कि कोर्टों पे मेरी ये भी मांग है, मैं कहता हूँ कि अगर कोर्ट पे एक भी फर्जी वकील पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। मैं तो खुद देख रहा हूँ मेरे खिलाफ कोई फर्जी वकील ना आने पाए। दादा ये बताइए, क्या ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा यही अर्थ आ रहा है कि ये अवैध तरीके से पैसा ऑर्डर करके अवैध तरीके से पैसा कमाने का जरिया ये लोग बने हैं, इन लोगों के थ्रू कमाया जा रहा है? ये बताइए 30,000 40,000 तनख्वाह पाने वाला स्थिति फिर पैदा कर दी गई है। जी दादा, ये न्यायालयों पर भी सरकारी प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करते हैं? न्यायालय नहीं, न्यायालय, RK ऑफिस, SDM कोर्ट, सिविल कोर्ट, कोई ऐसा कोर्ट नहीं है। तहसीलदार के साथ स्वयं एक प्राइवेट आदमी, कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जहाँ पे प्राइवेट मुंशी ना हो इनका। और जो एक अभी SDM साहब को तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब लोग ज्ञापन लेके गए थे तो उनसे पूछना चाहिए था कि आपका कौन सा अधिकार बनता है। जी, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें होती है कोर्ट पर, अगर प्राइवेट सेक्टर का आदमी कुछ गड़बड़ी करता है तो कौन जिम्मेदार सर इसका? अभी कल CDO मैम के सामने 3 फाइलों का नायब हैदरगढ़ के गायब होने का मसला उठा। तो उन्होंने कहा कि CDO ने कहा कि इसकी दूसरी कॉपी बनवा दी जाए, तो CDO ने कहा नहीं, इस पे पहले FIR दर्ज हो। यहाँ कम से कम सैकड़ों फाइलें गायब हैं, सैकड़ों फाइलों में कार्रवाई नहीं हो रही। और जो ये कार्यवाही जिस तरह से हो रही है, और ये प्राइवेट, इसके सारे प्राइवेट मुंशी जिम्मेदार हैं। 4 फाइलें मेरी नहीं मिल रही जी नायब हैदरगढ़ की कोर्ट में। जी, कोई गस्टेड ना होने की वजह से प्राइवेट लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और प्राइवेट लोग जो है मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। बस प्राइवेट। और देखिए, इतना हिम्मत तो देखिए कि ये प्राइवेट मुंशी, इनकी हिम्मत इतनी बड़ी कि आ रहे SDM कह रहे हैं कि हमको रहने दिया जाए। इतनी बड़ी। और ये लेखपाल, अरे बताइए, जो काम नहीं कर पा रहे हैं इनको इस्तीफा दे के अपने घर जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और इनको चेक कराना चाहिए SDM हैदरगढ़ को कि आपने कितने खसरे बनाए हैं। ये खसरे, और मैं बताऊं, मैं कई फाइलों बता दूं कि 2 से फाइलें आई हैं जिनमें यहाँ के मुंशियों ने रिसीव किया है, यहाँ के RK ने रिसीव नहीं किया फाइलें। जी, अगर वो गायब हो जाए तो यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है कि कैसे कहाँ फाइलें गई हैं। जी, और जो ये 4-4, 5-5 हजार फाइलें पे जो ऑर्डर पास किया है लेखपालों के लिखित बयान पर, जी, बगैर नाम का वकील के, बगैर बहस के मौका दिए हुए, बगैर जीरे के मौका दिए हुए, इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। अगर ये न्यायिक जांच किया जाए तो बहुत बड़ा न्यायिक घोटाला तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट पे पता चलेगा। अध्यक्ष जी, मुंशियों के द्वारा भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता भी मुंशी रखे हुए, और कुछ अधिवक्ता फर्जी अधिवक्ता की बात की जा रही है। फर्जी अधिवक्ता की बात की जा रही है। मुंशी रखने का अधिकार है, हमारे मुंशी सब रजिस्टर्ड हैं। और हम कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, ना हम सरकारी तनख्वाह लेते हैं। हम सरकारी तनख्वाह, हम प्राइवेट, हम जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। और जनता से जो हित के बदले जो धन मिलता है, पारितोषिक मिलता है, उसी में से तो हमने मुंशी देते हैं। मुंशी, हम कोई सरकारी वकील हैं क्या? सरकारी वकील को रखने का पावर नहीं है, वो प्राइवेट नहीं रख सकता। लेकिन हम लोगों को तो मुंशी रजिस्ट्रेशन होता है, इसके लिए फीस जमा होती है कोर्ट पे। जी, इसके लिए कोर्ट पे तहसीलदार न्यायिक की कोर्ट पर धारा 67 के तमाम मुकदमे हैं जिसमें बेदखली की कार्यवाही प्रस्तावित होती है। जी, उसमें न्यायालय पे तहसीलदार, न्यायालय पे कोई भी लेखपाल बयान देने नहीं आया। हाल में बैठा के तहसीलदार हैदरगढ़ ने सारे बयान एक छपे हुए प्रिस्क्राइब नोट पे दर्ज करवा दिया। जब हम लोगों ने कहा कि लेखपाल को बुलाइए, हमें इससे जिरह करनी है, तो उन्होंने कोई ध्यान न देकर के एक पक्षी रूप से सारे में आदेश पारित कर दिया। एक पक्षी रूप से इसकी इस जो ये घोटाला है, ये जो न्यायिक हत्या है, क्षेत्र के लोगों के साथ जो न्यायिक हत्या की गई, इसकी जांच कराई जानी चाहिए SDM हैदरगढ़ द्वारा। और इसकी हम मांग करते हैं कि उचित फोरम पर और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और उस लेखपाल पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसने बयान कोर्ट पे नहीं दिया। कोर्ट पे बयान देना चाहिए इनको। और कोर्ट इसकी कोर्ट पे पेशकार को लिपिबद्ध करना चाहिए बयान, और उससे जिरह का अवसर मिलना चाहिए। ये सब ना करके न्याय की हत्या की गई। कम से कम 1,500 फाइलों में ऐसा हुआ है। तहसीलदार की 1,500 फाइलों में ऐसा हुआ है। जी, ये न्याय की हत्या है। और न्याय के इस पे हम जितने वकील हैं, हम इस पर संघर्ष करेंगे। और हम
इसकी न्यायिक जांच की हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं कि इस कोर्ट की न्यायिक फाइलों की धारा 67 की फाइलों की न्यायिक जांच कराई जाए। न्यायिक और सबसे बड़ी बात है कि नामिका वकील कोई तहसील हैदरगढ़ में है नहीं, हमारी आपत्ति का कोई जवाब नहीं आया। और क्या नाम है वकील का? नहीं गई। वकील का क्या नाम बताया? हैं? किस नाम का वकील था? नामिका वकील, जो सरकारी नामिका वकील होता है, जो 115 की कार्यवाही देखता जी है, जी जी। वो नामिका वकील हैदरगढ़ में है नहीं कोई। और नामिका वकील हमारी आपत्ति अलग कर दी गई। हाँ। और आपत्ति हटा के और एक छपे छपाए प्रारूप पर तहसीलदार हैदरगढ़ ने विश्वास करते हुए कम से कम 1500 फाइलों में आदेश पारित कर दिया। 1500? 1500 फाइलों में, जो ये न्याय की हत्या है और इस न्याय की हत्या के खिलाफ जांच कराई ही जानी चाहिए। और हम मांग करते हैं शासन से इसकी जांच कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी जी, ये बताइए, आपसे अभी बात उठ रही थी प्राइवेट सेक्टर के मुंशियों पर, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? हम प्राइवेट सेक्टरों पे तो हमने कह दिया, हमने तो बहुत पहले से कहा है जी। प्राइवेट सेक्टर के मुंशियों पर हमने बहुत पहले कहा है। 1 महीने पहले हमने ज्ञापन दिया है। 2017 में जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना था 16 में जी, तो हमने एक बयान दिया था कि यहाँ का जो मुंशियों का काकस है और यहाँ आर के लेखपालों का जो काकस, उसके लिए हमने 46 दिन सपा गवर्नमेंट में 46 दिन में धरने पे बैठा था जी। और उस धरने पे बैठने के बाद सारे मुंशी हटाए गए थे और सारे यहाँ जो 20-20 साल से लेखपाल जमे थे वो हटाए गए थे। लेकिन आज तक अब वही स्थिति फिर पैदा कर दी गई। जी दादा, ये